अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो यूनाइटेड फॉस्फरस रहेगा। इनफैक्ट कंपनी ने कल बहुत ही शानदार रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल भी जो थी कल, वो बहुत ही स्ट्रांग थी। कंपनी ने ऐसे चैलेंजिंग टाइम में नॉट ओनली अपना कामकाजी मुनाफा, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो गाइडेंस है वो भी अच्छी तरह से बढ़ाई है। करीबन 15-16% बढ़ने वाली है। और मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये स्टॉक में ऑलरेडी एक बायबैक हो गया था 900 रुपए में। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर कोई 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखता है तो आने वाला साल इनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। मैं समझता हूँ 875-900 का इसका एक फेयर वैल्यू बन सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो लॉजिस्टिक स्पेस में आल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। ये स्टॉक 270-80 से अभी 306-307 आया है। इसके भी नतीजे Q1 के आने वाले हैं। जिस प्रकार के दूसरे लॉजिस्टिक कंपनी जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने नंबर डिक्लेयर किए हैं, हमको लग रहा है कि इसका भी ट्रैक्शन फर्स्ट क्वार्टर में स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। काफ़ी बड़ा प्लेयर है एक्सपोर्ट मार्केट में, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक स्पेस में, जहाँ पे इनके ऑपरेशंस अभी गति के साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर साल भर का नजरिया है तो 400 सवा 400 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो ऑल कार्गो और यूपीएल दोनों पर रखनी है नज़र, और दोनों काउंटर्स आपको आज एक्शन में भी आते हुए दिख सकते हैं। नज़र रहेगी आईटीसी पर पूरी तरह। जो अनिल जी भी कहते थे, ज़बरदस्त नतीजे थे। अविनाश जी, वैल्यूएशन कंफर्ट है इन लेवल्स पर आईटीसी पर इन नतीजों के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 200 से 300 आ गया है सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मुझे लग रहा है कि अभी तो स्टोरी शुरू हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि जो लोगों ने 180-90 में इसको इग्नोर किया था, वो लोग अभी शायद इसको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। क्योंकि जैसे कुशल ने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट में बहुत दमदार है, जो काफ़ी समय के बाद आया है। और सारे बिजनेसेस आर फायरिंग। इनफैक्ट होटल बिजनेस का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या रेवेन्यू देखिए, पेपर का बिजनेस देखिए, एफएमसीजी बिजनेस देखिए, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। और डेफिनेटली आईटीसी से ये नंबर आना इतने बड़े बेस के ऊपर, वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री बात है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि और भी रेटिंग आएगी और मार्केट को शायद ये और भी ऊपरी लेवल पे सरप्राइज करेगा। अविनाश जी, कैसे लगे आपको नतीजे सर? दीपांशु देखिए, थोड़ा बहुत रिलीफ है क्योंकि इनके जो ईटिंग बिजनेस में ब्रेक इवन आ गया है। आज शाम को इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी है। मेरे ख्याल से जो मार्केट्स यहाँ पे देखना चाहेगी कि अभी ब्लिंकिट के अप्रूवल के बाद कंसोलिडेटेड लेवल पे कितना लॉस हो रहा है। एक्चुअली लॉसेस कम हो चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट क्या करेगी कॉस्ट कटिंग के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल एलोकेशन पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि अभी वो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कैश कंजर्वेशन मोड में है। तो ये भी बातें मार्केट्स को पसंद आई है। मेरे ख्याल से जो कमेंट्री अभी मैनेजमेंट देगी और जो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट मुझे लग रहा है कि जितनी गिरावट अभी हुई थी, शायद वो गिरावट अभी थोड़े समय के लिए रुकेगी, क्योंकि मार्केट्स डेफिनेटली इस रिजल्ट्स के बाद देखना चाहेगी कि और कितना घाटा कम होता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से थोड़ा सा के लिए इंतजार करिए, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये कंपनी कम से कम 1.5-2 साल मुनाफा कमाएगी। तो नैरेटिव स्ट्रांग है, लेकिन नंबर्स अभी भी वीक है। अविनाश जी, कोई राय रखते हैं सर इस पे, आइनियोस टायरोल्यूशन? इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि दीपांशु, जिस प्राइस पे इन्होंने ओपन ऑफर की बात की है, थोड़ा सा एग्रेसिव है। और हो सकता है कि यहाँ पे इमीडिएटली इन्वेस्टर्स इतने आकर्षित ना हो। मुझे लग रहा है कि देखिए, पहली बात तो पहले बार भी इन्होंने एक ओपन ऑफर का एक डीलिस्टिंग का ऑफर प्रस्तुत किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा रुकना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अगर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। ये एबीएस बनाते हैं और इनमें इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो 1 या 2 ही प्लेयर्स है। तो ग्रोथ पोटेंशियल होने के बावजूद अगर प्रमोटर्स निकल रहे हैं तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को एक रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी ना करे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दे, उसके बाद वन कैन हैव अ लुक। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु नंबर्स ठीक ठाक आएंगे, क्योंकि देखिए इस कंपनी में विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। प्लस जिस प्रकार के ये जेवी प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसमें इनका कैपिटल कॉस्ट हर प्रोजेक्ट पे काफ़ी कम होता है। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं प्लस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के प्राइस के लिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स का जो सिनारियो है बढ़ने का, उसका कहीं भी इम्पैक्ट इन्वेंट्रीज पे आया नहीं है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि मुंबई में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑफ लेट हो चुकी है। तो डेफिनेटली मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और गोदरेज प्रॉपर्टीज एक वेल नोन प्लेयर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन आगे की कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बेटर टू वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड कमेंट्री, उसके बाद स्टॉक में एक डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिलेगा।
दीपांशु, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। अभी अनिल जी गिफ्ट सिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो इस कंपनी ने बहुत काम गिफ्ट सिटी में किया है। करीबन 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक इंक्रीमेंटली FY23 में बढ़ी है। ये रिसेंटली इन्होंने बीएससी के नोटिफिकेशन में एक मेंशन किया है। टोटल ऑर्डर बुक करीबन 2000 करोड़ के ऊपर है, तो विजिबिलिटी रेवेन्यू पे बहुत स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि जो जून के क्वार्टर आएंगे वो काफ़ी दमदार होने की उम्मीद रहेंगे और यहाँ से भी अच्छी रीरेटिंग कंपनी में आने की उम्मीद है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 700 सवा 700 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन द नियर टर्म देने का कैपेसिटी रखता है, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लीजिए। तो पोर्टफोलियो में रखिए। जहाँ तक पीएसपी प्रोजेक्ट का सवाल है, रिसेंटली हमने कुछ और ऑर्डर विन्स की भी खबरें इस काउंटर में आती हुई देखी भी थी, तो ये आपके लिए मोमेंटम में रह सकता है। पीएसपी प्रोजेक्ट 700 सवा 700 के हैं टारगेट।